दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला निशानेबाज पुष्पा मेघवाल ने शानदार प्रदर्शन किया। मेघवाल ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कुल 5 पदक अपने नाम किए। दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला निशानेबाज पुष्पा मेघवाल ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर वुमेन कैटेगरी, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सुपर मास्टर और 10 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सीनियर मास्टर वुमेन कैटेगरी और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। और अपने पिस्टल से पदकों पर निशाना साधने वाली पुष्पा मेघवाल सीधा हमसे जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरीके से अपने एक तीर से कई सारे निशाने लगाए और जिस तरीके से आपने जो 3 स्वर्ण और जो और पदक जीते हैं, काफ़ी सराहनीय रहा है और एक कीर्तिमान रचा है आपने। क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सफर मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को अभी चौथा साल हुआ है खेलते हुए। पहले मैं अपने भाई के साथ जाती थी जो राइफल चलाते थे। इंटरेस्ट तो था ही शुरू से ही, लेकिन जब आर्मी में और इनमें देखा कि लड़कियां भी बंदूकें चलाती तो इंटरेस्ट के हिसाब से सोचा मैंने। तो हमारे यहाँ पे जगतपुरा रेंज है, वहां पर जाके मैंने पिस्टल चलाने की कोशिश करी 2022 से। तो अभी चौथा साल ही हुआ है। तो पहली बार में मैंने खाली 10 मीटर का ट्राई करा, तो जी। 10 मीटर में पहली बार में मेरे को गोल्ड मिला था। ये हमारी पिस्टल होती है बिल्कुल ना। जी। इस 10 पिस्टल मीटर से आप निशाना साधती हैं और सीधे मेडल पर निशाना लगाती हैं। मैडम, एक सवाल मेरा यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर जो जुनून आपके भीतर दिखाई दे रहा है और वो जुनून आपको कहीं ना कहीं सफलता भी दिला रहा है, आप कैसे इस जुनून को बनाए रख पाती हैं? कैसे इस दिशा में चलती रहती चली जाती हैं? मेरे हस्बैंड डॉक्टर बीके मेघवाल डॉक्टर होते हुए भी, चेस्ट फिजिशियन होके भी हर वक्त मेरे साथ रहते थे। जी। वो खुद भी एयरविंग में निकले हुए, लेकिन उनको डॉक्टरी में निकल गए इस लाइन में। लेकिन मेरे ब्रदर, मेरे घर में और भी लोग हैं, वो सब करते रहे मुझे बूस्टअप। मेरे फादर थे, उन्होंने भी लड़कियों को आगे आने दिया। वैसे जब हम पैदा हुए थे उस टाइम में तो लड़कियों को कोई इतना घर से बाहर निकलना इतना अलाउड नहीं होता था। जी। लेकिन फिर भी हमारे फादर ने, पिताजी ने, दिनेश राय जी डांगी ने मुझे तो बहुत बूस्टअप करा। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। लेकिन आज जहां तक इस एज तक आते आते मैंने सोचा कि जब लड़की भी तो कर सकती है ना, जब चांद पे सब तरफ जा रहे हैं जी। तो लड़कियां क्यों नहीं पिस्टल चला। मेरे को इच्छा भी थी शुरू से, मैं जाती भी थी। मेरे भाई के साथ में जो राइफल चलाते थे, बीएसएफ में भी रह चुके वो, तो कमल डांगी, तो उनके साथ में मैं जाती थी। तो मैंने करा, लेकिन राइफल क्या मेरी एज के हिसाब से मैं उठा नहीं पाई, थोड़ा जी। सा हैवी होता है। और पिस्टल थोड़ा सा नॉर्मल लगा मुझे, तो मैंने ठीक है। पिस्टल से पहली बार ही खेला, तो पहली बार में मेरे को गोल्ड मिला था। और राजस्थान की 45 एज वाले, हमारे अलग अलग कैटेगरी होती है, जी। सीनियर और मास्टर और सीनियर मास्टर ऐसे करके। तो मैंने छोटा वाला, मेरे से लोअर में भी मैंने भरा इवेंट, ठीक है। तो 45 एज में भी मुझे गोल्ड मिला। तो मैं हमारे जगतपुरा में RRA है हमारा, राजस्थान राइफल्स में, वहां पे मैंने कहा जब 45 साल की भी लड़की नहीं मार पा रही मेरे पर, तो इसका मतलब लड़कियों को थोड़ा सा दबाव है घर वालों का या जो भी है। तो मेरे साथ में और भी लेडीज थी, मुझे देख के उनको भी थोड़ा सा जोश आया। बच्चों के साथ मदर्स बैठी रहती थी पीछे। जी। अब पेरेंट्स आते ही है बच्चों के साथ में, तो मदर्स को भी मैंने कहा जब आप खाली बैठे हो पीछे देख रहे हो, आपको पता है, तो आप क्यों नहीं आप भी ट्राई करो। तो ऐसे करके मैंने 1-2 को और बूस्टअप करा, तो इंस्पायर होके उन्होंने भी चालू करा मेरे साथ। तो मेरी कैटेगरी में और इंक्रीज होते चले गए लोग बिल्कुल। अब। और अभी नवंबर में भी मैंने इंडिया ओपन कंपटीशन भोपाल में जो हुआ था, वहां पे भी मेरे 2 गोल्ड 25 मीटर में आए। ठीक और है। 25 मीटर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, आप 3-3 सेकंड में मारना होता है, खटाखट खटाखट। आपको बिल्कुल, आप उठाओ और जितने चल जाती है गोली। ठीक है। चूक गए तो चूक गए। और 50 मीटर में भी काफी, 50 मीटर आप सोच सकते हैं 10 मीटर
फिर 25, फिर बिल्कुल 50, जस्ट डबल। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से आप जो है बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन गई हैं, ऐसे में बहुत सारे जो युवा हैं, कई बार खिलाड़ी जब खेल मैदान में होता है कई बार निशाना नहीं लग पाता है या पदक नहीं भी जीत पाता है, ऐसे में उन खिलाड़ियों से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार होता है कि आदमी हताश और निराश हो जाता है, लेकिन नहीं, अगर आदमी निराश निरंतर चलता रहे तो उम्र के इस पड़ाव पर भी सफलता हासिल की जा सकती है। अगर आपको मेडल नहीं मिला कोई नहीं, अगर आपकी इच्छा है, किसी जी। के दबाव में आकर नहीं खेलना, आपको आपकी इच्छा से खेलना है और पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में खेलना होता है। और टारगेट, जैसे ये हमारा टारगेट है, जी। टारगेट दिखना चाहिए आपको, बस टारगेट अगर आपका सामने है तो अर्जुन को जैसे वो चिड़िया की आंख मछली की दिखती आंख है, दिख रही थी। मछली की आंख दिखती है, वैसे वही हमको वही दिखना चाहिए। घर पे बहुत सारे काम होते हैं, आपको यूं नहीं आपको घर को बिल्कुल छोड़ के आप आ गए, घर बिल्कुल। का रखना है, लेकिन उस वक्त आपको केवल कंसंट्रेशन में आपका दिमाग में सिर्फ टारगेट और आपकी गोली होनी चाहिए। कोई जी। जगह की धड़कनें बढ़ने भी लगती है, कई बार पैल्पिटेशन होने लगता है, चलाते चलाते हाथ कांपने लग जाते हैं। अब खैर मेरे भी कांपते होंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मार पाती मैं, लेकिन मैंने मेरा कर लिया। अभी जी। तक 4 साल में, चौथा साल, हर दिसंबर में नेशनल होता है हम्म। हमारे अलग अलग जगहों में, इंडिया में कहीं भी। तो मेरे पास आज की तारीख में 24 मेडल हो गए हैं, ठीक है मैडम, मेरा जिसमें एक से सवाल 15। आपसे और है, क्योंकि आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आधी आबादी यानी कि हमारी महिलाएं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? और इसी में मेरा एक और सवाल भी है कि अब जब आपने इस तरीके से कई सारे पदक हासिल कर लिए हैं, गोल्ड से लेकर के कई सारे पदक हैं, आगे आपका लक्ष्य क्या है? क्या निशाने आप साधना चाहती हैं? लक्ष्य तो देखो, हम ज्यादा से ज्यादा मारने की कोशिश करेंगे। इंडिया में तो देखो, हमारे मेरे लेवल की, जो मेरे एज के अकॉर्डिंग केवल 7-8 लोग हैं, जी। उसमें मेरा गोल्ड मिलता है। मैंने पहले ही पार से ही गोल्ड ही मारा है, मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने करा। 1-2 बार में तो NNR होता है, न्यू नेशनल रिकॉर्ड, वो भी 2 बार मुझे मिला हुआ है। और जब हम त्रिवेंद्रम में गए थे तो वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद जी थे, खान जी। साहब, उन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में बुला के अलग से सम्मानित किया था उन्होंने, कि महिला हो के आप लोग इस तरह से। तो महिला को तो देखो, देखा जाए तो आजकल पुरुष महिला कुछ अलग नहीं, बराबर है, हर चीज करके दिखा सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, एरोप्लेन भी चलाते हैं, आसमान में भी जाते हैं, चांद पे भी जा, सब तरफ जा सकते हैं। तो महिला को कम तो नहीं समझना चाहिए। तो महिला को घर में ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से सबसे थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए भी निकालें और थोड़ी सी कोशिश करें, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे ना। बिल्कुल। तो जिस तरीके ये से, मेरे हाँ बिल्कुल, जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो कई बार चीज़ें, हाँ आप जो मेडल दिखा रही हैं ये कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान को गौरवान्वित करता है, क्योंकि जिस तरीके से जब इस तरीके की चैंपियनशिप होती है तो आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही होती हैं, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए खेल रही होती हैं। बहुत गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी हमसे बातचीत करने के लिए।